नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आजकल हार्वेस्टिंग के मैं वीडियोस नहीं दिखाती, बस जल्दी से सब्ज़ी तोड़ती हूँ और चली जाती हूँ। तो आज मैंने इसमें कुछ 2-3 दिन की जो अपनी हार्वेस्टिंग हो रही है उसके है ना मैंने वीडियो क्लिप्स बना के डाले हैं। और ये मैंने पहली जो क्लिप डाली है ये इसमें मैंने सरसों का साग बनाने के लिए है ना सारा मटेरियल तोड़ा हुआ है। तो इसमें बथुआ भी है, पालक भी है, मेथी भी है और सरसों का जो पत्ते हैं वो भी हैं और बीट रूट के भी पत्ते हैं। तो इन सब चीज़ों का मिला के मिक्स सरसों का साग बनाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है और बहुत आपके हेल्थ वाइज भी बहुत बढ़िया होता है। और टमाटर मेरी रोज़ की हार्वेस्टिंग होती है। मैं अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से जितना मुझे चाहिए होता है रोज़ है ना, मेरे को 5-6 टमाटर आराम से है ना, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी मिल जाते हैं। तो पर इतना तो हमेशा मिल जाते हैं मुझे। तो मैं तो अपने घर की ज़रूरत के लिए ही अपनी सब्ज़ियाँ उगाती हूँ। तो उस हिसाब से मैंने इस बार थोड़ा सा कम भी किया है, क्योंकि है ना पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा है ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर है ना कोरोना वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से ज़्यादा बांट भी नहीं पाती मैं इधर उधर। तो कोशिश अब मैं यही करूँगी कि मेरे जो घर के हिसाब से हैं वो बढ़िया तरीके से सब्ज़ियाँ उतर जाएँ और बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लगाऊँ मैं। कुछ चीज़ें जैसे काफ़ी बीन्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म होने पे नहीं आती थी हमारी, तो वो उस हिसाब से मैं अब थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी अपनी वेजिटेबल्स को। और अरे अच्छा तो बहुत लगता है जब बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ उतरती हैं तो, पर अब वो टाइम नहीं रहा इधर उधर ना जाके देने का सब्ज़ियाँ या बांटने का। तो उतना ही बेटर है कि आपके घर के हिसाब से उगाओ आप। बीच बीच में कुछ मेरे फ्लावर्स के नज़ारे भी देख लो आप, बहुत बढ़िया है ना, गुलाब खिले हुए हैं इस टाइम पे। टमाटर बहुत अच्छे से उग रहे हैं, ब्रोकली बहुत अच्छे से उग रही है अभी इस टाइम पे। थोड़ी सी मेरे को फावा बीन्स मिलने लगी हैं, वो ठीक है। मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, सरसों, ये बहुत अच्छा जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्दियों में वो अच्छा से उगा हुआ है इस बार। फूल गोभी पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अगेती वाली मैंने बहुत खाई थी तो अगेती से इतना पेट भर गया था कि अब इस बार टाइम सर्दियों में मैंने कैबेज लगाई है, पर्पल कैबेज, और गांठ गोभी लगाई है और ब्रोकली बहुत अच्छी लगाई है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही है ब्रोकली तो मुझे इस टाइम पे। कैबेज और पर्पल कैबेज में अभी है ना थोड़ा लेट लगाने में मैं हो गई थी। और ये हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत खूबसूरत फूल आते हुए। सब्ज़ी तो क्या है, अब इतनी आदत हो गई है मुझे, पिछले 17 साल से मैं ना छत पे सब्जियां उगाती हूँ। तो अब जो भी मैं चाहती हूँ, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई सब्ज़ी बिल्कुल ना आ रही हो मेरे पास या बिगड़ गई हो। अच्छी सब्जियां उतर रही हैं अभी इस टाइम पे मेरे पास, सब जो चाहती हूँ वो लग जाती है। अब आदत हो गई है क्योंकि लगाने की तरीके पता चलने लग जाते हैं धीरे धीरे। आप भी अगर है ना नए हैं तो धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगा तो हर चीज़ आने लग जाएगी। तो पालक, मेथी, धनिया सर्दियों में इन चीज़ों पे अच्छा खासा ध्यान दीजिए। ब्रोकली भी आसान होता है उगाना, आराम से उगा सकते हैं हम। मूली बड़े आराम से उग जाती है और पिछले साल तो मैंने बहुत ढेर सारी उगाई थी, इस बार उतनी ज़्यादा नहीं उगाई है मैंने, 1-8 जगह पर ही लगाई हैं मूलियाँ। थोड़ा सा घर का रेनोवेशन वर्क की वजह से मैं इस बार सर्दी की सब्ज़ियाँ लगाने में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो देख के बड़ी खुशी होती है। पिछले दिनों मौसम का बहुत प्रकोप सा रहा थोड़ा सा। देखो साइज़ देखो आप ब्रोकली का, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं उगाती हूँ, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करती। बस ये है कि इतने सालों से वर्मी कंपोस्ट मिलते मिलते मेरी मिट्टी इतनी ज़्यादा है ना अच्छी फर्टाइल हो गई है। अब तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा जोर देती हूँ, इसीलिए वर्मी कंपोस्ट भी मैं नॉर्मली जब सीज़न शुरू हो रहा होता है ना तभी लगाती हूँ। देखो आप ब्रोकली का कितना बढ़िया तो साइज़ है और हेल्दी कितना लग रहा है देख के, बिल्कुल फ्रेश एकदम। तो मैं अचार बनाने वाली हूँ ब्रोकली का, इनसे अब फूल गोभी के साथ मिला के। सर्दियों में ये अचार खाने के भी अलग अलग सब्जियों के बड़े मज़े होते हैं। और एक पुराना चैनल मेरा पड़ा हुआ है ना फूड वाला, तो मैं उस पर डालने वाली हूँ ये अचारों की जो रेसिपी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं उसका लिंक जब डालूँगी तब दे दूँगी। थोड़ा सा बिज़ी मैं हो जाती हूँ तो मैं गार्डनिंग में भी, अब गर्मियाँ जैसे ही शुरू होंगी ना तो गर्मी की सब्जियाँ लगाना, तो मैं बिल्कुल आपको रेगुलर है ना वीडियोस डालने लग जाऊंगी। काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं, देखो रोज़ तो नहीं बनता पर फिर भी मैं हाँ हफ्ते में 2 तो पहले डाला करती थी, तो मैं उसी हिसाब से अब फिर से आ जाऊँगी उस पर। थोड़ा बिज़ी रही हूँ मैं पिछले 4-5 महीने से, फिर भी मेरी गार्डनिंग है ना ऑटो मोड में भी बड़ी अच्छी चलती रही है। ये एक तरीका ऐसा रहता है। सर्दियों में कीड़े मकोड़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। देखो स्प्रे किए हुए मुझे महीनों हो गए अपने प्लांट्स के ऊपर,
थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में दे दो, उसी से आपकी है ना, अगर धूप आ रही होती है आपकी छत पे या आपके किचन गार्डन में तो काम चल जाता है। कितना बढ़िया क्वालिटी का टमाटर उगाया, कई तरह के सीड्स थे मेरे, बहुत ही अच्छे। और पत्ते ख़राब हो रहे हैं टमाटर के, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। टमाटर एक बार जब बन जाते हैं, एक बार के फूल, तो बहुत है ना, उन पे ही, टमाटरों पे ही ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम और है ना एप्सम सॉल्ट वगैरह की डोज देके कि ये इतने बढ़िया, इतने शाइनी, चमकदार और है ना क्वालिटेबल टमाटर, स्वाद में भी मीठे जो हैं, कोई सी भी वैरायटी का बीज आपने लगाया हो, मिले। कई बार हम उन चीज़ों की टेंशन करते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। खेतों में पत्ते ख़राब हो रहे होते हैं नीचे से ऊपर से, तो कौन इतना ज़्यादा ध्यान देता है इस चीज़ के ऊपर। बहुत प्लांट हरा भरा। एक बार जब फ्लावर आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, तो वो फ्रूट्स पे है ना ज़्यादा ध्यान देता है प्लांट भी। पत्ते है ना उस टाइम पे थोड़े से इग्नोर होते हैं, और सर्दी खाते ही हैं सर्दियों में तो जो भी है ना पत्ते होते हैं। इतनी तेज़ रात की ठंड होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा उसको सिक्योर नहीं कर सकते उन प्लांट्स को, तो थोड़ा सा पर्पलिश कलर के या फिर जाने लगते हैं पत्ते, ऐसा होता ही है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। इसके अलावा देखो अमरूद की मैं आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट कुछ 1 आध 2 अमरूद बचे हुए हैं मेरे प्लांट में, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि इसके बाद मैं कटिंग कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल है ना अब 26 जनवरी के बाद से ही, बल्कि ये मौसम ऐसा होता है जब अनार बनार तो मेरा बढ़त लेना भी शुरू कर दिया है, नए पत्ते आने शुरू हो गए उनमें, तो अब मैं इनको काटना शुरू करूँगी। थोड़ी सी मैं कटिंग कर दूँगी, क्योंकि ग्रोथ पीरियड होता है, तो मैं छत पर लगाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लांट्स को करने में यकीन नहीं रखती। तो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है ना, अब मैं इसको काट दूँगी तो तुरंत ये ग्रोथ फरवरी शुरू होते ही लेने लग जाएगा। मेथी कितनी बढ़िया ताज़ा तोड़ के मैंने साफ़ कर दी है, और बीज ला के रख लिए हो, तो अगले वीडियो में मैं आपको बीज भी है ना डालना बताऊंगी, क्योंकि है ना गर्मी की सब्जियों की बीज लगाने की शुरुआत 26 जनवरी के बाद से हम लोग कर देंगे। ठंड भी थोड़ी, धूप अच्छी निकलने लगी है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।